आठवीं कक्षा के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आप घर पे रहकर अच्छी तरह से पढ़ते हो, है ना। तो सबसे पहले द्वितीय सत्र का हमने पाठ 1 अच्छी तरह से समझा, वह था पत्र लेखन एवं डायरी। अब दूसरा पाठ है हमारा कचकी से पाठ 2, वह हरेश ढोलकिया ने यह पाठ अच्छी तरह से उसका लेखन किया है और उसका प्रकार है यात्रा ग्रुप। यात्रा ग्रुप का मतलब क्या होता है बच्चे के, जब क्यों किसी की यात्रा किसी भी शहर, किसी की जिले या कुछ भी देखने के लिए जाते हैं प्रवास के स्थल पर, तो उसे यात्रा करने या बोला जाता है। तो ये एक प्रकार का यात्रा ग्रुप है। आप अपने मम्मी पापा के साथ कच्छ भी गए होंगे, यहाँ से किसी कई बच्चे ऐसे होंगे कि उसने कच्छ देखा होगा, उसे मजा भी आएगा। तो कच्छ के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है। आपको पता है कि कच्छ को क्या कहा जाता है? जो कच्छ को कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। क्या कहा जाता है? कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि कच्छ गुजरात का गौरव है। हमारा जो गुजरात राज्य है वो कच्छ जिला है, वो हमारा गौरव है। इसीलिए दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम के लिए, किसी भी मौसम में आप कच्छ की यात्रा, उसका दर्शनीय जो स्थान है वह आकर्षण का केंद्र है। आप उसे उसका नजारा देख सकते हो। इसीलिए जो कच्छ है उस यात्रा ग्रुप में हमें बहुत कुछ जानना है, सीखना है और देखना भी है। अगर आप इस पाठ को इस वीडियो में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कच्छ में घूम रहा हूँ। कैसा लगेगा? कच्छ में घूम रहे हो। तो आपको कच्छ जाना है तो चलो मेरे साथ, आप हम और तुम दोनों इस पाठ में से कच्छ जाए। तो कच्छ की से इस पाठ में से गुजरात का जो विशिष्ट जिला है कच्छ है, और कच्छ का प्रवेश द्वार, हम कच्छ की यात्रा सामख्याली से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसका प्रवेश द्वार जो है वो सामख्याली है। भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है, जिनालय है, जैन मंदिर है भद्रेश्वर में, जो जैनों का बहुत कुछ मंदिर है। नारायण सरोवर, यह सरोवर जो बहुत ही अच्छा है। आप सभी बच्चों जब भी आपके माता पिता के साथ कच्छ जाए तो यह देखना मत भूलना, नारायण सरोवर। आपको बहुत आनंद मिलेगा और मजा भी आएगा। और कच्छ का मुख्य केंद्र है भुज। भुज में आप जाएंगे, यहाँ भी कुछ देखने लायक बहुत कुछ स्थल है। तो चले अब हम सबसे पहले इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे और इसके बाद हम कच्छ जाएंगे यात्रा वृत करने के लिए। तो चलेंगे ना तब मेरे साथ? तो आप में और आप सब इस पाठ के जरिए कच्छ का यात्रा वृत करेंगे। सबसे पहले जो है हरेश ढोलकिया के लिखित इस कच्छ की सैर का पाठ हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे, कच्छ में ही रहते थे। जो ये लेखक हैं वो कच्छ में ही रहते थे। शिक्षक तत्व अब की पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित पुस्तक आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपग शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकार तत्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप शुल्का स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अगदनुपग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण और देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत होता है। कच्छ का जो भावानुवाद किया गया है, कच्छ की सारी बात हमें इस पाठ में अच्छी तरह से बताई गई है। जिसने भी कच्छ नहीं देखा है वह यह बात अच्छी तरह से सुन ले या समझ ले, तो मानो आप जब भी कच्छ जाएंगे तो आपको अलग नहीं लगेगा, क्योंकि आपको जाना पहचाना लगेगा, है ना। तो चले हम इस यात्रा बुक को अच्छी तरह से समझते हैं और पढ़ते हैं। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं।
बहुत कुछ भारत देश में बहुत ही दर्शनीय स्थल है, लेकिन हम कच्छ की बात करें तो सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात जो है अनूठा, अनूठा का मतलब क्या होता है बच्चे? अनोखा यानी कि विशिष्ट। गुजरात जो है एक विशिष्ट राज्य है कि जो गुजरात का विशिष्ट जिला है कच्छ। आपको पता है कि गुजरात का विशिष्ट जिला कौन सा है? तो वह है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। जो यात्री कच्छ देखने जाते हैं ने उसका मन मोह लेता है कच्छ, क्योंकि कच्छ जो है आकर्षण का केंद्र है। आप यहाँ जाएंगे तो आपको भी बहुत ही मजा आएगा। इसका पौराणिक महत्व भी है। अनेक दर्शनीय स्थानों में वैविध्य के कारण उसे म्यूजियम और संग्रहालय भी कह सकते हैं। बहुत पौराणिक वैविध्य है कच्छ में, तो इसीलिए उसे म्यूजियम या संग्रहालय भी कहा जाता है। आगे कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि रेगिस्तान कच्छ में हम आगे चलते हैं तो उसके रेगिस्तान के हमें कितने भाग देखने को मिलते हैं? दो भाग। तो एक छोटा सा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। एक छोटा है और दूसरा बड़ा है। तो इन दोनों में से रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। रेगिस्तान का मतलब हमें यह समझते कि रेत ही रेत हो, पर यह जो कच्छ का जो रेगिस्तान है, बड़ा वाला और छोटा वाला रेगिस्तान, पर यह रेगिस्तान की विशेषता यह है कि यहाँ रेत दिखाई नहीं पड़ती है, फिर भी उसे रेगिस्तान कहा जाता है। यही उनकी एक विशेषता है। अनूठा रेगिस्तान है, अनोखा विशिष्ट रेगिस्तान है। सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेशद्वार कह सकते हैं। तो इस प्रकार कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। मैंने आपको बताया ना कि सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेशद्वार कहते हैं, तो कच्छ की यात्रा यहीं से ही शुरू होती है। आगे कि यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर, जहाँ रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति है, उसका नाम है मोहेंजोदड़ो। तो इस मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है, हमें याद आ जाता है। स्मरण का अर्थ क्या होता है बच्चे? याद होता है। तो इस प्रकार यह स्थान जो 5000 वर्ष के अवशेषों का एक अंग है, इस प्राचीन नगरी का दर्शन से ही हमें चकित हो जाते हैं, हमें आश्चर्य हो जाना। चकित हो जाने का मतलब क्या होता है? आश्चर्य हो जाना, क्योंकि ये मोहेंजोदड़ो नाम की जो संस्कृति है बहुत ही प्राचीन है, लेकिन उसे देखने से हमें इस तरह से चकित हो जाते हैं कि मानो प्राचीनता में आधुनिकता का दर्शन होता है। बहुत प्राचीन है, लेकिन उसे देखने से ऐसा नजरिया मिलता है कि वह मानो आधुनिक है। आगे सामख्याली की पश्चिम की यात्रा करते, पहला हमने की उत्तर दिशा की ओर, अब हमें जाना है पश्चिम की ओर। यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, वह एक बड़ा सा गांव है और वहां से गांधीधाम जो है औद्योगिक कारखाना का नगर है, क्योंकि इस कारखाने में बहुत से लोग काम करने के लिए आते हैं, इसीलिए यहाँ बहुत ज्यादा से ज्यादा कारखाने हैं। तो इसी प्रकार गांधीधाम को कारखानाओं का नगर यानी कि शहर कहा जाता है। यहाँ जो प्रजा है सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर यहाँ बसी है। पाकिस्तान से बहुत सी सिंधी प्रजा जो है वह आकर यहाँ बस गई है, स्थायी हो गई है। गांधीपुर में आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देता है। गोपालपुरी और आदिपुर ये दोनों के कारण जो है गांधीधाम है बहुत ही विकसित हो गया है। और आदिपुर की गांधी स्मृति तथा पास ही एक कंडला बंदर है, उसका भी बहुत महत्व है, बहुत से बड़ा बंदर है। और कंडला बंदर के कारण कच्छ का बहुत ही विकास हुआ है और यहाँ की प्रजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंडला की दक्षिण की ओर मैंने आपको बताया कि भद्रेश्वर, जो भद्रेश्वर है वो अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है, पर भूकंप के कारण वो जो जिनालय है वो जैन मंदिर जो है खंडित हो गए हैं, पर अब उसका क्या करना है? पुनर्निर्माण करते हैं और जोरों से उसकी तैयारी हो जाती है। तो अगर मैं आपको बताती हूँ कि इस प्राचीन जैन यात्रा धाम के संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय आपको पूछा जाए कि यह जो जिनालय है कितने वर्ष पुराना है,
तो 2500 वर्ष पुराना है और भूकंप से बहुत ही खंडित हुआ है। उनका पुनर्निर्माण का कार्य जो है बहुत ही जोरों से चल रहा है। तो इस आधुनिकता से स्पर्श मिला है कि मुद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। तहसील है, जिला के नाम है, वह मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण, बहुत उद्योगों है, उद्योगों के कारण उसका विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। जो समुद्र है उसके जो किनारा है वहां बंदरगाह है, वो बहुत ही विकसित हुआ है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण उसकी विकास की दिशा भी खुल गई है और यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें भी है, बहुत ही प्राचीन इमारत है। और समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे और मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। आपको पूछा जाए कि मांडवी जो है वह क्या है, तो बंदरगाह है। क्या है, कोई शहर नहीं है पर क्या है, बंदरगाह है। तो इस प्रकार बड़ा प्राचीन नगर है यह शहर। राजा का महल, प्राचीन पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय है। मांडवी का जो बंदरगाह है बहुत सारी पवन चक्कियां हैं और समुद्र तट के कारण वह बहुत ही दर्शनीय लगता है, बहुत ही अच्छा और आकर्षण भी लगता है। यहाँ VRTI ग्रामीण संस्था है। आपको पूछा जाए कि ग्रामीण संस्था का नाम क्या था, तो आपको लिखना है VRTI। ग्रामीण संस्था 72 जिनालय है। पास ही बिंदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। आपको पूछा जाए कि किस गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है, तो आपको मालूम होना चाहिए गांव का नाम है बिंदड़ा। क्या है, बिंदड़ा। सभी बच्चे को मालूम हुआ कि गांव का नाम बिंदड़ा है, वहां गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुद्री और जखो महत्वपूर्ण गांव है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि मांडवी नामक जो बंदरगाह है आगे चलते किस किस गांव आते हैं, गांव के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है डुमरा, कोठीरा, सुद्री और जखो। एक गांव का नाम है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। जैन जो लोग हैं उसका जो प्राधान्य है बहुत ही यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का एक केंद्र है। नलिया जो है वह एक तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा भी है तहसील में। आपको पूछा जाए कि वायुसेना का जो अड्डा है वह कहाँ पर है, तो तहसील में है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर, मैंने आपको बताया था ना कि नारायण सरोवर जो है बहुत ही अच्छा सरोवर है। तो हम तहसील से आगे चलते तो नलिया से 1 घंटे, नलिया से हम जाए तो नलिया से 1 घंटे के आगे नारायण सरोवर आता है। अति प्राचीन, पौराणिक और धार्मिक स्थान आता है। अति प्राचीन भी है और पौराणिक भी है, फिर भी बहुत ही सुंदर है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। इस स्थान जो है ना उसे रामायण काल का माना जाता है। ये बहुत महत्व है। बच्चे आप जब भी कच्छ जाए तो नारायण सरोवर जो है अवश्य जाना, क्योंकि यह जो स्थान है अभी भी मौजूद है कच्छ में, तो रामायण काल का है। वहाँ कोटेश्वर नामक एक दर्शनीय मंदिर है। कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, वो बहुत दर्शनीय स्थल है। आप यहाँ जाए अपने मम्मी पापा के साथ तो बहुत ही अच्छे से यहाँ का दर्शन कीजिए। जहाँ से रावण गुजरा था, जो कोटेश्वर नाम का जो मंदिर है वहां से कौन गुजरा था, रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थल माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दर्शन है यहाँ का बड़ा आकर्षण है। आप मानो जब सूर्य उदय होता है, सूर्य जब आकाश में निकलता है तब उसका दर्शन, और जब सूर्य शाम को अस्त होता है तब उसका जो दर्शन है बहुत ही दर्शनीय है। आप जब भी आप जाए कच्छ की यात्रा देखने, आप अभी तो छोटे हैं पर लेकिन जब बड़े हुए अगर आपको प्रवास में जाना है आपके मम्मी पापा के साथ, आपको फिरने घूमने जाना है, तो जब कच्छ जाए तो यह जो है प्राचीन जो मंदिर है कोटेश्वर का, यहाँ अचूक जाना, क्योंकि ये जो मंदिर है रामायण काल का है, पौराणिक है, धार्मिक स्थल है। वहां से रावण गुजरा था। आपको ये रामायण काल का जो मंदिर है वह आपको राम भगवान की याद दिलाएगा। इसीलिए यह सूर्यास्त और सूर्योदय का दर्शन अवश्य करना और बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है। नारायण सरोवर से हम आगे जाते हैं ना
तो वहां कौन आता है? लखपत शहर आता है। कौन सा शहर? लखपत शहर। तो वो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक के चरण रज से पावन इस भूमि को गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। आपको पता है कि वो जो शहर है वह जीर्णावस्था में था, फिर भी वह दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में प्रांद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। आपको पूछा जाए कि खनिज संपत्ति के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है, तो वह प्रांद्रो है। कौन है? प्रांद्रो। साथ ही विद्युत निर्माण का भी केंद्र है। विद्युत निर्माण का केंद्र प्रांद्रो को माना जाता है, इसीलिए इसका बहुत ही महत्व है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ते ही हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। हाजीपीर है, दरगाह का नाम है। हाजीपीर जो है वह कौन है? मजार है, एक दरगाह है। तो इस प्रकार लखपत से मध्य कच्छ, मध्य में, कच्छ की मध्य में हमें जाना है। आगे हम बढ़ते हैं तो हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। हिंदुओं में भी हमें हमारा भगवान जो मंदिरों में हमें विश्वास और आस्था होती है ना, इसी प्रकार जो मुस्लिम लोग होते हैं उसे दरगाह, पीर दादा, उस पर बहुत ही आस्था और श्रद्धा होती है। यहाँ पीर का मजार है। मजार का मतलब होता है दरगाह। क्या होता है? मजार। मजार को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। हम बढ़वान जाते हैं तो बीच में आता है ना, देखिए आप सभी बच्चों ने, तो वह एक दरगाह है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है। माता का मठ, आशापुरा माता, बहुत ही अच्छा है यह स्थल, माता का मठ, और यह धार्मिक स्थान है। यहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थी आते हैं। जब नवरात्रि चलती है तो लोग अपने माता के दर्शन करने के लिए पद यात्रा करते हैं। इतना दूर होने पर भी लोग अपने पैदल चल के माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं और उसकी श्रद्धा और आस्था है। तो इसी प्रकार आगे नखत्यारा प्राकृतिक नजारों का केंद्र बनता है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, बढ़ाया जैसे मनोहारी प्राचीन स्थल है। आपने देखा कि लखपत है, लखपत तालुका, उसमें नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र है। नखत्राणा आप जाओगे तो वहाँ प्राकृतिक दर्शनीय स्थान देखने को मिलेंगे। वहां से चक्ष, पूर्वेश्वर मंदिर, बाढ़ाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थल है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र है भुज। मैंने आया लिखा है कि कच्छ का मुख्य केंद्र किसको कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? भुज को। किसे? भुज को। तो इस प्रकार उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरर्स तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। आप भुज जाए तो यह सब आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार सन 2001 में भूचाल से खंडित किया ये लोगों ने उसे नए रूप में पुनर्निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। 2001 में जब भूकंप आया था बच्चे, मैंने देखा था, मैं तब 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। तो इस जो भूकंप आया था उसके कारण जो कच्छ और भुज की जो हालत हुई थी, कच्छ, भुज, अंजार, वह हालत आप देख नहीं सकते, इतना सारा ध्वंस हो गया था। अब जब जो कच्छ है वह नया रूप धारण किया है, कच्छ का पुनर्निर्माण किया गया है, क्योंकि यह सारा जो मानो कि मकान से लेकर सभी ध्वंस हो गया था, खंडेर हो गया था। अब जो निर्माण हुआ है कच्छ का, वह अलग नजरिए से हम देखे जाएं तो सभी कुछ नया। हमारी सरकार ने भी बहुत ही मदद की, इसके कारण कच्छ शहर का और जिले का इस प्रकार नवनिर्माण हो सका, पुनर्निर्माण हो सका। अब आप सब, पहले आपने जो कच्छ देखा होगा और अब आप कच्छ, भुज, अंजार देखेंगे तो उसमें से आपको बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों में बहुत ही अंतर है। पहला पुराना वाला था, अब जो कच्छ है वो नया। सब जगह तो एक ही है पर उसका जो निर्माण है वो नया हुआ है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। कैसा डूंगर है? खावड़ा में काला डूंगर है, और पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। काला डूंगर के जो पहाड़ है
उस पर चलकर आप जब रेगिस्तान देखेंगे तो आपका जो अनुभव है अनूठा होगा, आकर्षण आपको अलग ही देखने को मिलेगा, आपको झांकी होगी इस प्रकार की, किस प्रकार रेगिस्तान दूर से अच्छा लगता है, रमणीय लगता है, सुंदर और आकर्षक लगता है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। सरकार द्वारा हर साल यहाँ स्थानीय जनता द्वारा, स्थानीय जो यहाँ खावड़ा डूंगर के पास जो जनता रहती है, जो लोग रहते हैं, उसके द्वारा रणोत्सव का आयोजन किया जाता है। देश भर के लोग यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंद की घटना है। और जब आप रेगिस्तान देखते हो तो मानो सफेद चादर उठी है, इस प्रकार का रेगिस्तान देखने को आपको मिलता है। हर साल स्थानीय जनता द्वारा यहाँ रणोत्सव का बहुत ही सुंदर आयोजन किया जाता है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। सब कच्छ से भुज जाया जाता है और भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय। सृजन संस्था जो है एक संस्था का नाम है। यहाँ की जो प्रजा है वह हस्तकला करती है। हम भी देखते हैं कि हम रुमाल गूंथते हैं, हस्त से हमें तोरण बनाते हैं, सब कुछ हमारी तरह हाथ की बनावट से हम सब कुछ बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है वह सृजन संस्था, यहाँ की जो प्रजा की हस्तकला का हमें जो परिचय मिलता है। जेसल तोरल की स्मृति का मंदिर भी बना है। आपने देखा है जेसल और तोरल की समाधि, उसका एक आपको पता होता कि जो ये समाधि है ना, हर साल एक चावल है ना, चावल वो इतनी सी खस्ती है, चावल की तरह, चावल जितना होता है ना, इसी से जेसल और तोरल के बीच में जो जगह है वह खस्ती, यहाँ का बहुत ही महत्व है। तो इस प्रकार जेसल तोरल की स्मृति का मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम हम जा सकते हैं। आपने देखा कि कच्छ से भुज जा सकते हैं, भुज से अंजार जा सकते हैं, अंजार से गांधीधाम भी आप जा सकते हैं। तो इसी प्रकार सूरजबारी नामक संस्था से हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। हमने देखा कि सामख्याली से हमारी कच्छ की यात्रा शुरू होती है उत्तर दिशा की ओर, फिर हम पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं, दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं ना, और पूर्व दिशा की ओर आते हैं, और फिर सूरजबारी से हमारी कच्छ की जो यात्रा है वह पूर्ण हो जाती है। वो अविस्मरणीय स्मृति छोड़ जाती है, अविस्मरणीय। हम जब कच्छ देखने जाते हैं, इन सारी बाबतों का हम अपनी आंखों से देखते हैं और इस आकर्षक नजरिया को देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मैंने आपके पाठ की शुरुआत में भी कहा था कि कच्छ जिस लोगों ने नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, क्योंकि कच्छ जिला ही रमणीय है, बहुत ही आकर्षक है। कच्छ गुजरात का गौरव है। हमारा गुजरात राज्य है, उसको जो जिला है कच्छ वो हमारा गौरव है। दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षक केंद्र है। दुनिया भर के जो लोग हैं वह कच्छ का दर्शनीय स्थान, आकर्षण का केंद्र बन गया है, क्योंकि सब लोग ऐसा मानते हैं कि हम कच्छ जाए, कच्छ का दर्शनीय स्थान देखे, सामख्याली को देखे, प्रवेश द्वार को देखे, रुद्रेश्वर जिनालय को देखे, नारायण सरोवर को देखे, और कच्छ का मुख्य द्वार जो है, मुख्य केंद्र भुज, गांधीधाम और अंजार, वहां भी हम जाए और अच्छी तरह से हमारा प्रवास करें। तो इस प्रकार आपने कच्छ पाठ में से बहुत कुछ सीख लिया है। जो कच्छ पाठ है कच्छ की सेट, उसका जो अनुवादक है महेश भाई उपाध्यक्ष। महेश भाई उपाध्यक्ष जो है उसने कच्छ की यात्रा अच्छी तरह से पूर्ण की है। अब आप देखें तो कि मरुभूमि रेगिस्तान है, कच्छ के 3 बड़े शहर और कच्छ के 3 धार्मिक स्थल और कच्छ का ऐतिहासिक स्थल, इस सभी के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी कि मरुभूमि और रेगिस्तान का मतलब आप समझते हो तो रेत ही रेत समझते हो कि रेगिस्तान हम जाते हैं ना तो वहाँ रेत ही होगी, पर कच्छ का जो रेगिस्तान है ना वहाँ रेत नहीं है, यह उसका आकर्षण है। एक बड़ा रेगिस्तान है, एक छोटा भी रेगिस्तान है, पर यहाँ रेत नहीं है, यह आपको देखने को मिलती है। मोहेंजोदड़ो संस्कृति आप देखते हैं तो भी 5000 वर्ष पुरानी है। फिर उसमें क्या देखने को मिलता है, प्राचीन संस्कृति है,
फिर भी हमें आधुनिकता का दर्शन होता है ना। ब्रांड्रो जो है किला, वह भी खनिज संपत्ति के लिए हमें बनाया गया है। तो इस प्रकार कच्छ में से हमें कहीं भी ऐसी जगह है, कहीं भी ऐसी बात है जो हमें सीखने को मिलती है। इस तरह कच्छ में हम जब जाए तो इस सब बातों का हम अच्छी तरह से ध्यान रखें और समझिए, क्योंकि कच्छ की जो यात्रा है आपको आपकी मम्मी पापा के साथ जब आप बड़े होंगे तब तक आपको देखना है, क्योंकि कच्छ नहीं देखे ना तो कुछ नहीं देखा। इसीलिए आप अपने मम्मी पापा के साथ जरूर कच्छ जाना और कच्छ की बात को अच्छी तरह से समझना। यहाँ के जो प्राणी है, पक्षी है, वह का चित्र भी आपको देखने के मिलता है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में आपने देखा। तो ये जो सरोवर के चित्र है वह नारायण सरोवर का चित्र है। कौन सा है? नारायण। यह रेगिस्तान का चित्र है। ये जो चित्र है ना वो रेगिस्तान का चित्र है। आगे हम जाते हैं तो ये जो चित्र है मोहेंजोदड़ो संस्कृति, जो मैंने अभी आपको बताई कि मोहेंजोदड़ो जो संस्कृति है अभी प्राचीन है, फिर भी हमें कैसी लगती है? आधुनिकता का दर्शन होता है इसमें। इस प्रकार यह संस्कृति है और यह है जो जिनालय। ये चित्र जिनालय है, ये कोटेश्वर महादेव का मंदिर है और ये गांधी धाम का चित्र है। तो इस प्रकार इस सभी चित्रों द्वारा मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप जब भी कुछ देखने जाएं तो अच्छी तरह से देखें और अपने आकर्षण का केंद्र बनाएं, तब भी आप इस प्रकार की और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। रेगिस्तान के बारे में, मरुभूमि के बारे में यदि आपको लिखना हो तो अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो मरुभूमि है ना उसमें रेगिस्तान की झांकी भी होती है और अच्छी तरह से आप उसमें लिखना हो 2-3 वाक्य तो आप अपने शब्दों में इस पाठ में से लिखना है। आगे मैंने आपको दिखाया, मैंने ये सब पाठ आपको सिखाया कि अनूठा हो तो अनूठा का मतलब है अनोखा या विशिष्ट। रेगिस्तान मरुभूमि जीर्णोद्धार है, यानी कि हमें जो पुरानी होता है उसका नया निर्माण करना है, तो पुनर्निर्माण कहा जाता है। गुरुद्वारा सिखों का धार्मिक स्थल है, मजार दरगाह है और भूचाल यानी कि बहुत बड़ा भूकंप। मैंने आपको बताया कि 2001 में बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो कच्छ की शेर पाठ में से आपको यात्रावत का वर्णन अपने शब्दों में लिखना है। मैंने आपका पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा लिया, पर यात्रावत का जो वर्णन है कच्छ में से लेकर सामोख्याली से लेकर के कच्छ का मुख्य केंद्र भुज से आपको जो वो अच्छा लगा हो यात्रावत आपको अपने शब्दों में अच्छी तरह से अपनी नोट में लिखना है।